हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक हम लेकर आए हैं और इतने अच्छे प्रश्न हैं कि कोई भी शिफ्ट का कैसा भी एग्जाम हो, हरियाणा से संबंधित, एचएससी से संबंधित, तो यहाँ से प्रश्न आने के पूरे चांस हैं। देखो, वैसे तो 25% हरियाणा जीके आती है, आप सभी को पता है, लेकिन हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में मतलब कि 4, 5, 6 ऐसे प्रश्न होते हैं कि भाई अच्छे लेवल के प्रश्न हम कह सकते हैं। और वो प्रश्न है ना, जिनका जो अच्छा लेवल है वो आपको बहुत ही कम किसी भी बुक में नजर आएगा, किसी भी चैनल पर ढूंढे से नहीं मिलेगा, क्योंकि एकमात्र चैनल है एग्जाम न्यूज जो अच्छे लेवल की तैयारी कराता है हमेशा और आपके साथ रहेगा और हम आपके लिए तैयारी करवाते रहेंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे। और जब तक हमारा ये जो लक्ष्य है कि आपको रोजगार ना मिल जाए, हम तब तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। यानी कि हमारा पहला जो मोटो है, आपको नौकरी दिलाना है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए साथी हैं, और इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पर घिसा पीटा डाटा नहीं होता है। मैं बार बार आपसे यही बोलता हूँ, अच्छे लेवल का डाटा होता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और इस टॉपिक में 30+ प्रश्न है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज आपके चैनल पर 18,000 सब्सक्राइब होने वाले हैं, तो जल्दी से इनको पूरा कर दें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और 18,000 सब्सक्राइबर भी आप हमारे जल्दी पूरे करवाएंगे। तो मैं इस सेशन की शुरुआत करता हूं, ठीक है। तो मेरा पहला प्रश्न है आप सभी के लिए। देखो, कहां से कैसे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न आता है, हरियाणा का सबसे नीचा स्थल कौन सा है। इंपोर्टेंट भाई, हरियाणा का सबसे नीचा स्थल बिल्कुल यहां से प्रश्न बन सकता है। हरियाणा का सबसे नीचा स्थल कौन सा है। तो ये एक क्षेत्र है सिरसा में, जिसे अनकाई दलदल के नाम से जानते हैं। इंपोर्टेंट है भाई, जिसे किसके नाम से जानते हैं, अनकाई दलदल के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूं और स्क्रीनशॉट लेना भाई साथ के साथ। अनकाई दलदल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहां से प्रश्न सीधे बन सकते हैं। अनकाई दलदल तो कौन सा है, अनकाई दलदल है। ये एक क्षेत्र है, कहां पर है, ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अगर इसकी आपसे जो नीचे सतल की ऊंचाई अगर आपसे पूछ ले तो 200 मीटर है भाई। कितनी है, 200 मीटर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहां से सीधा प्रश्न बन सकता है। लेकिन एक भृगु ऋषि है, आपको ध्यान रखना, भृगु ऋषि है, प्रश्न आता है भृगु ऋषि की, जिसका संबंध वैसे हरियाणा से है, सीधी सी बात है। लेकिन यहां से पूछता है कि भृगु ऋषि का संबंध किस नदी से है, और वो नदी हरियाणा में है, दोहन नदी। कौन सी नदी है, दोहन नदी से इसका संबंध है। ऐसा सुनने में आता है कि जो इसकी धर्मपत्नी थी पोलिमा, कौन सी, भृगु ऋषि की धर्मपत्नी थी पोलिमा, इसके नेत्रों से इस नदी का मतलब कि प्रवेश स्थल यानी कि मतलब कि निकास स्थल यानी कि उद्गम हुआ है, मतलब कि हम सीधा ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी पत्नी थी पोलिमा, उसके नेत्रों से निकली है दोहन नदी, ठीक है। और ये भी पूछ लिया आपसे कि ये किस क्षेत्र की नदी है, तो दक्षिण हरियाणा क्षेत्र की नदी, आपको ध्यान रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल, यहां से प्रश्न बन सकता है, बिल्कुल इंपोर्टेंट है, दक्षिण क्षेत्र की नदी है भाई, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। आगे जो अगला प्रश्न है, महाभारत, इंपोर्टेंट है भाई, लेवल अच्छा है। महाभारत, दूसरा अष्टाध्यायी, ऐसे लिख ले भाई, कोई बात नहीं है, ठीक है। महाभारत अष्टाध्यायी, दूसरा दिव्यावादन, तीसरा यानी कि दिव्यावादन, ठीक है। इन तीनों में किस जिले के बारे में जानकारी मिलती है। महाभारत से जुड़ा है, अष्टाध्यायी से जुड़ा है और दिव्यावादन से जुड़ा हुआ है। तो हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये भी आपका सिरसा जिला है भाई। कौन सा जिला है, सिरसा जिला है। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखो 2 प्रश्न आपके लिए इंपोर्टेंट लेकर आया हूं। प्रश्न आता है झरनों की नगरी, ध्यान रखना भाई, झरनों की नगरी, इंपोर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। दूसरा है झीलों की नगरी, दोनों प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, झीलों की नगरी। और एक और बात मैं आपसे बोल रहा हूं, जो इस वीडियो को एंड तक देखेगा ना, तो यहां से बहुत कुछ उसे डाटा मिलने वाला है, तो इस बात का ध्यान रखना। झरनों की नगरी है आपका पंचकुला, कौन सा स्थान है, पंचकुला, ये आपको ध्यान रखना है। और झीलों की नगरी आपसे पूछ ले तो गुरुग्राम है भाई। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, गुरुग्राम है। इंपोर्टेंट है भाई, दोनों प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर डाटा अच्छा है और जो नए साथी हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई। और घंटी वाला बटन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे।
ठीक है, झरनों की नगरी पंचकुला और झीलों की नगरी गुरुग्राम। ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ से जो छोटी मोटी बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, इसलिए नदियों का शहर भी कई बार कह देते हैं। वैसे नदियों का जो प्रॉपर है वो टहोना एक स्थान है, उसे मानते हैं, लेकिन कई बार यहाँ से सुनने में आता है कि 5 नदियों का जो मतलब प्रवेश स्थल है, यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं, ऐसा भी सुनना आता है, मतलब सुनने में आता है। तो इसलिए से पंचकुला का नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, नवीन पद्धति से बसाया हुआ शहर। लेकिन ये तो आसान प्रश्न, नवीन पद्धति, लेकिन मैंने आपके लिए इसे मैं करवा देता हूँ। ठीक है, नवीन पद्धति से बसाया हुआ शहर हरियाणा का कौन सा है? करनाल है भाई। कौन सा शहर है? करनाल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, लेकिन 2 प्रश्न जो अगले प्रश्न है वो थोड़े से कंफ्यूज करते हैं, वो मैं आपका डाउट आज क्लियर करूंगा। देखो, एक प्रश्न आता है धान का कटोरा, इजी प्रश्न है भाई। ठीक है, एक आता है चावल का कटोरा, चावल का कटोरा। ठीक है, और तीसरा आता है भारत या हरियाणा की गेहूं की कटोरी, गेहूं की कटोरी। और सीधा आ जा और गेहूं का कटोरा आ जाए सीधा, गेहूं का कटोरा। चलो ये भी लिख देता हूं, गेहूं का कटोरा। ये 4 प्रश्न भाई। चलो देख लेते हैं। धान का कटोरा सभी जानते हैं करनाल है, लेकिन चावल का कटोरा आपसे पूछ लेना तो करनाल इसका आंसर नहीं रहेगा। ध्यान रखना भाई, ये सोनीपत रहेगा चावल का कटोरा। ध्यान रखना भाई, चावल का कटोरा कौन सा स्थान रहेगा? सोनीपत रहेगा। ठीक है, और भारत और हरियाणा की गेहूं की कटोरी हरियाणा ही है भाई। ठीक है, गेहूं की कटोरी हरियाणा को ही कहते हैं। ठीक है, इसी के नाम से आ सकता है, लेकिन गेहूं का कटोरा अगर आपसे पूछ ले तो सिरसा रहेगा भाई। ये इंपॉर्टेंट है भाई, तो ये रहेगा सिरसा। तो स्क्रीनशॉट ले ले पहले आप, कुछ प्रश्न और देखेंगे भाई साथ के साथ। ठीक है, डाटा अच्छा मेरी तरफ से, बस मैं इतना कह सकता हूं। और डेली जो पेड स्टूडेंट है उनके लिए हम क्लास डेली डालते हैं, और कोशिश करेंगे आपके लिए 2-3 क्लास डेली डालें ताकि एग्जाम से पहले आपका क्लियर हो जाए पूरा सिलेबस। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कला उत्कृष्टता केंद्र, इंपोर्टेंट है भाई पहला। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कला उत्कृष्टता जी, ठीक है, इंपोर्टेंट है भाई केंद्र। ये हरियाणा में कहां पर है? इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। ठीक है, ये आपका सिरसा में है, ध्यान रखना भाई। कहां पर है? सिरसा में है भाई। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कहां पर है आपका? सिरसा में है। ठीक है, अगला प्रश्न है सबसे अधिक रक्तदान, इंपोर्टेंट है भाई। सबसे अधिक रक्तदान, सबसे अधिक रक्तदान कौन सा जिला करता है? इंपोर्टेंट है भाई, सबसे अधिक रक्तदान कौन सा जिला करता है? तो इसका भी जो राइट आंसर रहेगा सिरसा करता है भाई। सबसे अधिक रक्तदान सिरसा करता है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है मेवात विकास बोर्ड, 1-2 बार एग्जाम आया भाई। मेवात विकास बोर्ड इंपोर्टेंट है भाई, 1-2 बार एग्जाम में आया। 1980 में इसकी स्थापना हुई है, इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। ठीक है, मेवात विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1980 में की गई है। और जो विकास बोर्ड होता है इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है पर्यटक परिपथ के रूप में किस किस क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है भाई? पर्यटक के रूप में परिपथ, ठीक है, तो पर्यटक परिपथ के रूप में किस किस क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है हरियाणा के अंदर? तो यहां से प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखना। पहला है पानीपत, पहला कौन सा है? पानीपत। ठीक है, दूसरा है पिंजौर, इंपोर्टेंट प्रश्न भाई, करंट का प्रश्न भी हम कह सकते हैं। और तीसरा है आपका कुरुक्षेत्र। ठीक है, इसके रूप में विकसित किया जा रहा है। और पर्यटक यानी कि पर्यटक विश्वविद्यालय पूछ लिया, हरियाणा का पर्यटक विश्वविद्यालय पहला कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो सोनीपत में किया जाएगा भाई। ठीक है, ये प्रश्न तो मैंने पहले भी करवाया है, लेकिन मैंने अभी एक कम्युनिटी में एक प्रश्न डाला था कि हरियाणा की उदयनगरी किसे कहते हैं। उसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे साथी कहते हैं सर आप आंसर नहीं बताते हैं। तो इसका जो उदयनगरी है ना, वो हरियाणा की उदयनगरी के नाम से आ जाए। उदयनगरी पूछ ले तो भाई फतेहाबाद है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। ठीक है, और भाई उदय सिंह का किला कैथल में है। ठीक है, भाई उदय सिंह का किला कहां पर है? कैथल में। और सूर्योदय अगर पूछ ले भाई, सूर्योदय सबसे पहले कहां पर होता है? यमुनानगर में होता है, हरियाणा के अंदर। ठीक है, और अस्त पूछ ले तो सिरसा में होता है। लेकिन एक भाई उदय सिंह की हवेली के नाम से आ जाए, भाई उदय सिंह की हवेली गुरुग्राम में है। चारों प्रश्न मैंने अब आपके कंप्लीट कर दिए। ठीक है, भाई उदय सिंह का किला कैथल, हवेली गुरुग्राम,
उदयनगरी फतेहाबाद और सूर्योदय सबसे पहले यमुनानगर। अब तो कोई डाउट आपका नहीं बचना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अच्छा प्रश्न है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। बीबीपुर और नजफगढ़ कैसी झीलें हैं? इंपॉर्टेंट है, कई बार आया भाई एग्जाम में। बीबीपुर और नजफगढ़ बीबीपुर और नजफगढ़ कैसी झीलें हरियाणा की? ये मैदानी झीलें भाई, मैदानी झीलें भी इन्हें कहते हैं, ध्यान रखना भाई। कैसी झीलें हैं? मैदानी झीलें हैं। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, और दक्षिण क्षेत्र से लगभग इनका संबंध है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कैमरा म्यूजियम संग्रहालय, इंपॉर्टेंट है भाई। कैमरा म्यूजियम संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर है? कैमरा म्यूजियम संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम। कहाँ पर है? गुरुग्राम। और दोस्तों आपके लिए एक ऑफर है, अगर आप हरियाणा जीके का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिलहाल भी ऑफर है, मात्र 149 रुपये में बैच आपको मिल जाएगा। फुल डीपली, बिल्कुल टॉपिक वाइज, एक भी प्रश्न आपका नहीं छोड़ेंगे। आपके लिए बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। आप चाहते हैं कि उसे ज्वाइन करना है आपको, तो 8930 पर आपको मैसेज करना है। यहाँ से फुल कंप्लीट आपको हरियाणा जीके मिल जाएगी, बार बार पे करने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार आपको पे करना है। और आपकी डेली वीडियो क्लास होती है और PDF भी आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पुराने साथी हैं उनके लिए 50% ऑफ है भाई 149 में भी। तो आप देख लेना आपको कितने पैसे देने हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले भी बैच लिया है। तो इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं। और ये ऑफर आपके लिए बस 1 या 2 दिन के अवेलेबल है, फिर उसके बाद इसे बंद कर देंगे। काफ़ी टाइम से चल रहा है। अगर जिसको लगता है कि मुझे हरियाणा जीके से फुल नंबर चाहिए, कोई नंबर आपका नहीं कटेगा, मैं लिख कर दे सकता हूँ, ये दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ग्राम सचिव है या कोई भी कैसा भी एग्जाम होता है हरियाणा का, हमारा पूरा डाटा फुल मैच होता है 101%। आगे आपकी समझदारी है और जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है कि मुझे नौकरी चाहिए तो जल्दी से ज्वाइन करें। ठीक है भाई, चलो 1-2 प्रश्न और देखते हैं इस वीडियो में। वैसे मैं ऐड करता नहीं हूँ, बिल्कुल बहुत ही कम ऐड करता हूँ, और मैं किसी को फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है तो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कहीं और से मिल रहा तो डाटा वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई कैसी भी वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 1% भी ये दिखता है कि अच्छा डाटा है, दूसरे से अलग डाटा है, तो तभी ज्वाइन करना है, वरना कोई जरूरत नहीं है ज्वाइन करने की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है लोक कथाओं का संग्रहालय, इंपॉर्टेंट है भाई। लोक कथाओं का संग्रहालय इंपॉर्टेंट है भाई। अभी शायद मैंने इस प्रश्न को आपको बता दिया था, नहीं बताया होगा। ठीक है, लोक कथाओं का संग्रहालय भी आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। ठीक है, और एक प्रश्न और आता है फोटोग्राफी एक केंद्र संस्थान के नाम से भी पूछ ले तो इसका भी संबंध गुरुग्राम से, फोटोग्राफी के नाम से भी आ सकता है। ध्यान रखना कहाँ से? गुरुग्राम से है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। एक प्रश्न और है, बॉलीवुड नगरी किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट को बॉलीवुड नगरी के नाम से भी जानते हैं। जैसे हरियाणा का हृदय जींद है, आप सभी को पता है, लेकिन जींद का हृदय रानी का तालाब। ठीक है भाई, तो ज़्यादा प्रश्न नहीं थे इस वीडियो में, बस इतने ही प्रश्न हैं। और उम्मीद करता हूँ जितने भी सारे प्रश्न मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करवाए हैं, आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम भी आपके लिए डाटा लेकर आते हैं। आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्दी हमारे 18,000 सब्सक्राइबर पूरे जल्दी करा देंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतनी ही जानकारी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।